Dear students, most welcome all of you in this video। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का इंग्लिश का प्रोज यानी फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर के साथ और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ वन बाय वन जो वर्ड है इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जो कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या है वो 15 है, यानी कुल 15 क्वेश्चंस है। तो आप क्या करिए, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहां लिखा है कि शॉर्ट आंसर है क्वेश्चंस और इसका क्या है, आंसर्स है। इसका देखिए जो आंसर्स लिखना है वो 30 से 40 शब्द में लिखना है और इसके लिए जो आपको नंबर्स है वो 3 नंबर लगभग आपको दिया जाएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन इसको स्टार्ट कर रहे हैं, यहां देखिए दिया है कि व्हाट इज द लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अबाउट, यानी ये जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह किस बारे में, इसमें क्या चीजों के बारे में बताया गया है। The lesson is an extract from Nelson Mandela's autobiography। कह रहा है ये जो लेसन है एक्सट्रैक्ट है, इसको क्या किया गया है, लिया गया है। कहां से लिया गया है, नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी में से होता है, इनकी आत्मकथा है जहां से इस चैप्टर को लिया गया। और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। It tells about his struggle against apartheid in South Africa। कह रहे ये जो चैप्टर्स है ये टेल्स, ये बताता है अबाउट हिज स्ट्रगल, ये मंडेला के संघर्ष को बताता है अगेंस्ट, जो वो विरुद्ध लड़े थे अपार्थीड में होता है, जो रंग भेद करने की जो नीति के जो लोग थे, जो रंग भेद करते थे एक दूसरे के बीच में, वे भेदभाव करते थे इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, उन्हीं लोगों के अगेंस्ट में, विरुद्ध में उनके स्ट्रगल को, संघर्ष को यह चैप्टर क्या करता है, बताता है। हिज लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, कह रहे हिज मीन्स उनका, लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक उन्हें इम्प्रिजनमेंट मीन्स कैद करके रखा गया, जेल में रखा गया था। एंड मीन्स और हिज फाइनल विक्ट्री, और लास्ट में उन्हें सफलता मिली थी एज जैसे कि द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, और अंत में उन्हें पहले ब्लैक यानी काले एक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में उन्हें सफलता मिली। हु इस्टेब्लिश्ड, और उन्होंने क्या किया था, स्थापित किया था इक्वलिटी में समानता को, एंड फ्रीडम फॉर ऑल। और जब ये पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने थे दक्षिण अफ्रीका के, तो इन्होंने क्या किया था, सभी लोगों के बीच में समानता हुआ, और जो फ्रीडम है, आजादी है, जो सभी लोगों के लिए, इन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया, अर्थात उसकी स्थापना की। व्हाट हैपेंड ऑन 10 मई 1994, इसमें दिया है कि 10 मई 1994 को क्या चीजें घटित हुई थी, उस दिन क्या हुआ था। On 10th May 1994, Nelson Mandela took the oath as the first black president of South Africa। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला क्या किए थे, टूक द ओथ मीन्स वह शपथ लिए थे, एज द फर्स्ट मीन्स पहले, ब्लैक मीन्स काले, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में आप साउथ अफ्रीका, यानी इसी दिन 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। इट वॉज द डे ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कह रहे हैं कि इट वॉज, ये था, द डे मीन्स दिन था, ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट, यह दक्षिण अफ्रीका के लिए, फर्स्ट मीन्स पहला, डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक, गवर्नमेंट मीन्स सरकार का दिन था। When means जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफिशियली इंडेड, when means जब रेशियल मीन्स जातीय डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है, ऑफिशियली मीन्स बिल्कुल आधिकारिक रूप से, इंडेड मीन्स पूरी तरह से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, और वहां पर एक नए गवर्नमेंट का जन्म हुआ था, और उसमें मंडेला एक
पहले और ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने सबके सामने पब्लिकली शपथ लिए थे। What did Mandela plays during his oath taking ceremony? What did means क्या मंडेला किस चीज के लिए शपथ लिए थे ड्यूरिंग मीन्स दौरान हिज ओथ टेकिंग सेरेमनी, जब वो शपथ ग्रहण करने के सेरेमनी में समारोह में थे तो वह किस तरह से शपथ ग्रहण किए थे, अर्थात वो अपने संबोधन में अपने स्पीच में वो क्या कहे थे, अपने शपथ के दौरान वो क्या एड्रेस किए थे। Mandela pleased to devote himself to the service of his people and to build a society free from poverty, discrimination and injustice. मंडेला क्या किए थे, शपथ लिए थे टू डिवोट हिमसेल्फ, वो अपने आप को समर्पित कर दिए थे टू द सर्विस में सेवा में, ऑफ हिज पीपुल अपने लोगों की सेवा में। यानी वो अपने शपथ में कहे थे कि हम लोगों की सेवा में हम अपने आप को अर्थात हम अपने पूरे लाइफ को डिवोट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, एंड टू बिल्ड ए सोसाइटी, और हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, फ्री मीन्स जो स्वतंत्र होगा, फ्रॉम पावर्टी जो क्या होगा गरीबी से स्वतंत्र होगा, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स वहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, एंड इनजस्टिस और किसी भी प्रकार का किसी के भी साथ कोई अन्याय नहीं होगा। वेयर जहां पर ऑल पीपुल लिव टुगेदर इन इक्वालिटी एंड हार्मनी, कह रहे हैं कि वेयर जहां पर ऑल पीपुल सभी लोग लिव मीन्स रहेंगे, टुगेदर साथ साथ रहेंगे, इन इक्वालिटी मीन्स बिल्कुल एक समान रूप से रहेंगे, एंड मीन्स और हार्मनी मीन्स बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, और वैसे समाज में सभी लोग एक समान रहेंगे और वे सभी लोग बहुत ही हार्मनी रहेंगे, अर्थात उनके पास बहुत ही अति आनंद होगा, वे बहुत ही प्रसन्न और खुशहाल जीवन, एक समान जीवन व्यतीत करेंगे। What does the word apartheid mean? कह रही है जो वर्ड है apartheid रंग भेद मीन, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। apartheid मीन्स क्या होता है। Apartheid was the system of racial segregation and discrimination followed by the white minority government in South Africa। कह रहे हैं कि जो apartheid है अर्थात जो रंग भेद की नीति है, वाज सिस्टम, यह एक प्रथा थी, प्रणाली थी, ऑफ रेशियल जिसमें जातीय यानी जात के आधार पर लोग सेग्रीगेशन मीन्स क्या करते थे, भेदभाव करते थे, एक दूसरे से वे लोग दूर रहते थे, अलगाव की स्थिति में रहते थे, एंड और डिस्क्रिमिनेशन और वे भेदभाव करते थे, फॉलोड और इसके द्वारा वे पीछा करते थे, बाय द व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, बाय द व्हाइट मीन्स जो श्वेत, माइनॉरिटी मीन्स जो अल्पसंख्यक गवर्नमेंट जो सरकार है, इन साउथ अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका में। कह रहे रंग भेद की जो नीति है वो एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो भी श्वेत और अल्पसंख्यक गवर्नमेंट के शासन के जो लोग थे वे लोग क्या करते थे, जात के आधार पर एक दूसरे से हमेशा के लिए वे लोग भेदभाव करते थे, और यह जो भेदभाव था यह हमेशा के लिए जारी था, लंबे समय से जारी था। इट मीन्स यह सेपरेटेड पीपुल बेस्ड ऑन द कलर ऑफ देयर स्किन एंड गिव राइट्स ओनली टू व्हाइट्स। कह रहे इट मीन्स यह सेपरेटेड पीपुल, यह लोगों को अलग करता था, यानी इस नीति के इस सिस्टम में लोगों को अलग किया जाता था, बेस्ड ऑन वह आधारित था, कलर में रंग के आधार पर उन्हें अलग किया जाता था, ऑफ देयर स्किन मीन्स उनके जो त्वचा का रंग होता था, यानी यदि ब्लैक लोग हैं तो वे अलग सोसाइटी समाज में रहेंगे, और यदि व्हाइट हैं तो वे अलग सोसाइटी समाज में रहेंगे, ऐसा वे लोग निर्धारित किए थे। तो कह रहे हैं ये जो प्रथा थी, जो रंग भेद की जो नीति थी, इसमें लोग कलर के आधार पर, उनके स्किन, उनके त्वचा के कलर के आधार पर उनको बांटते थे, अलग करते थे, एंड गिव राइट्स और उन्हें अधिकार देते थे ओनली टू व्हाइट्स, और जो अधिकार मिलता था वो केवल और केवल किसे मिलता था, व्हाइट लोगों को मिलता था, जो ब्लैक लोग होते थे उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। What were the two obligations every man has according to Mandela? कह रहे हैं कि मंडेला के अनुसार
प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 ऑब्लिगेशंस होता है। मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 ऑब्लिगेशंस होता है, अर्थात 2 कर्तव्य होते हैं, 2 उत्तरदायित्व, 2 जिम्मेदारियां होती है। वो कौन कौन सी है? According to Mandela, every man has 2 obligations, one to his family to take care of them and the other to his community or country to work for its freedom and welfare. मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 उत्तरदायित्व होता है, 2 जिम्मेदारियां होती है, या कि ये 2 कर्तव्य होता है। पहला कर्तव्य है कि टू हिज फैमिली, यानी वो क्या करे, अपने फैमिली का केयर करे, देखभाल करे। टू टेक केयर ऑफ देम, यानी उनके जो फैमिली मेंबर्स है सभी का वो टेक केयर करे, अर्थात वो उनका अच्छे से देखभाल करे। एंड मीन्स और द अदर, और जो दूसरे दायित्व हैं, दूसरा जो कर्तव्य है कि वो अपने कम्युनिटी, वो अपने समुदाय का, समाज का, कंट्री, अपने देश के लोगों का क्या करे, वो केयर करे। टू वर्क, और वो कार्य करे, किसके लिए कार्य करे? फॉर इट्स फ्रीडम, उनके आजादी के लिए कार्य करे। एंड वेलफेयर, और उनके भलाई के लिए, उनके अच्छाई के लिए वो कार्य करे। यानी पहला केयर किसे करना है? अपने फैमिली और फैमिली मेंबर्स का करना है, और दूसरा क्या कर रहा है? अपने समुदाय के लोगों का करना है, अपने कंट्री मैन का करना है, अर्थात जो देशवासी हैं उनका करना, अपनी कंट्री का, अपने देश का करना है। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज? कह रहे हैं किस प्रकार से मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में, आजादी के बारे में, चेंज वो बदलती गई विथ एज, मीन्स उम्र के साथ साथ। यानी जब मंडेला बिल्कुल अपने अर्ली चाइल्डहुड में, बचपन में थे, तो वे आजादी का मतलब कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन जब वो युवा हुए, एक यंग मैन हुए, तो उस समय वे आजादी को अलग नजरिया से समझ रहे थे। तो कह रहे हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है आजादी के बारे में, वो क्या चीजें हैं, यानी किस तरह से आजादी का जो डेवलपमेंट है, जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, यह किस तरह से समय के अनुसार, उम्र के अनुसार यह बदलती रहती है। एज ए चाइल्ड मंडेला थॉट फ्रीडम मींट टू रन, प्ले एंड एंजॉय लाइफ। एज ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, यानी जब मंडेला एक छोटे से बच्चे थे, तो कह रहे उस समय मंडेला थॉट, मंडेला हमेशा सोचा करते थे, फ्रीडम मीन्स आजादी के बारे में सोचते थे, मींट, और उसका मतलब सिर्फ यही रहता था, टू रन, वो केवल दौड़ने के बारे में सोचते थे, प्ले मीन्स खेलने के बारे में सोचते थे, एंड एंजॉय लाइफ, और अपने जीवन को सिर्फ इंजॉय करना चाहते थे, अपने जीवन का आनंद लेना चाहते थे। यानी जब मंडेला बिल्कुल एक छोटे बच्चे थे, तो वे सोचते थे कि आजादी का यही मतलब है कि हम जहां चाहे वहां खेलें, जहां चाहे वहां हम घूमें, और जैसे चाहे जो हमारी इच्छा हो, हम अपने इच्छा के अनुसार जो करना चाहे वही करें। बचपन में जब वो थे, तो उनका मानना यही था कि यही क्या है, हमारे लिए स्वतंत्रता है। बट लेकिन एज ही ग्रीव अप, कह रहा है बट लेकिन एज, जैसे जैसे ही ग्रीव अप, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही रियलाइज, उन्हें महसूस हुआ, दैट मीन्स की फ्रीडम मींट इक्वालिटी, डिग्निटी एंड द राइट टू लिव फ्रीली विदाउट फियर और डिस्क्रिमिनेशन। कह रहे लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें यह महसूस हुआ कि जो आजादी है उसका मतलब क्या है, इक्वलिटी मीन्स क्या है, समानता है, डिग्निटी मीन्स मर्यादा है, एंड राइट, और अधिकार है, टू लिव मीन्स जीवित रहना, फ्रीली मीन्स स्वतंत्र होकर के, विदाउट फियर मीन्स बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बिना किसी भेदभाव के। लेकिन जब वो एक युवा व्यक्ति बन गए, तो उस समय उन्हें यह महसूस हुआ कि वास्तव में जो आजादी है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या रहे, समानता रहे, यानी हम समान रूप से रहें, और हमारे पास डिग्निटी रहे, मान सम्मान भी रहे, और हमारे पास यह अधिकार हो कि हम स्वतंत्र होकर के, बिना किसी डर के और बिना किसी भय के, हम स्वतंत्र रूप से अपने देश में या किसी भी देश में क्या करें, रह सकें, वहां निवास कर सकें। What are the idols that inspired मंडेला? कह रहे कि ऐसे कौन से आदर्श थे, मूल्य थे, जिन्होंने क्या किया था, मंडेला को हमेशा इंस्पायर्ड किया था, प्रेरित किया था।
मंडेला वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वालिटी। कह रहा जो मंडेला थे वो इंस्पायर्ड, वो प्रेरित थे बाय द आइडल्स मीन्स जो आदर्श होते हैं आप फ्रीडम हो, चाहे वो आजादी हो, जस्टिस और न्याय हो, और इक्वालिटी और समानता हो। यानी जो मंडेला है वो हमेशा आजादी, न्याय और जो समानता है इसके आदर्शों से, इसके मूल्यों से वो हमेशा प्रेरित रहते थे। He believed that every person deserves to live a life of dignity and should not be judged by color, race और background. He believed that उनका यह मानना था, वो विश्वास करते थे, उनका यह मानना था, that means कि every person, उनका यह मानना था कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वह डिजर्व करता है, वह योग्य है टू लिव ए लाइफ, वो भी क्या करे, जीवित रहे, व्यतीत कर सके, लाइफ ऑफ डिग्निटी यानी सम्मान से भरा हुआ जीवन प्रत्येक व्यक्ति जी सके, एंड शुड नॉट बी जज और उसे कोई भी जज न कर सके, अर्थात उसे कोई भी जज न करे, कोई भी उसे यह न समझे बाई कलर मीन्स रंग के आधार पर, रेस मीन्स जात के आधार पर, या तो उसकी जो बैकग्राउंड जो पृष्ठभूमि है उसके आधार पर कोई उसे जज न करे, कोई उसे उसके रंग के आधार पर, जात के आधार पर या उसके फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर कोई उसके क्वालिटी को उस तरह से जज न करे, उस तरह से उसको न समझे। व्हाट डज मंडेला से अबाउट करेज, कह रहे हैं कि जो मंडेला है वो करेज यानी साहस के बारे में क्या कहते हैं। Mandela says that courage is not the absence of fear but the triumph over it. मंडेला का मानना था, वो कहते थे कि जो साहस है वो अब्सेंस अनुपस्थित होना नहीं है, आप फियर मीन्स डर का। मंडेला के अनुसार यदि हमारे अंदर डर की अनुपस्थिति है, यानी यदि हम नहीं डर रहे हैं तो इसका मतलब वहां साहस नहीं है, बट बल्कि साहस उस समय है जब हम ट्रिम्फ ओवर इट, जब हम अपनी डर पर विजय प्राप्त कर लें, उसी को हम साहस कहते हैं। यानी मंडेला के अनुसार यदि हम नहीं डर रहे हैं तो हम साहसी नहीं है, हमारे पास साहस नहीं है, हम साहसी तभी कहलाएंगे, हमारे पास साहस तभी होगा जब हम डर पर विजय प्राप्त कर लें, उसी को ये करेज बताए हैं, उसी को साहस बताए हैं। A brave person is not one who never feels afraid but one who conquers that fear. A brave person is not, एक जो बहादुर व्यक्ति है, is not वो नहीं है, one who never feels afraid है। कह रहे हैं एक जो बहादुर व्यक्ति है वो नहीं है जो क्या करता हो, जो कभी भी डरता नहीं है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी चीज से नहीं डरता है तो वह बहादुर व्यक्ति नहीं है, बट वन हु, बल्कि वह व्यक्ति बहादुर है जो विजय प्राप्त करता है दैट फियर, उस डर पर। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो डर के कारण, जो डर को क्या करता है, डरना छोड़ देता है। यानी जो किसी चीज से अगर नहीं डरता है तो वह बहादुर व्यक्ति नहीं है, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है, यानी डर पर वह सफलता प्राप्त करता है, उसको जीत लेता है, डर को ही जीत लेता है, उसे हम ब्रेव पर्सन कहेंगे, उसे हम साहसी व्यक्ति कहेंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, मंडेला के अनुसार क्या चीजें ऐसी हैं जो सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है किसी भी नेशन, किसी भी देश के लिए। मंडेला के अनुसार किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा धन क्या है। According to Mandela, the greatest wealth of a nation is its people, not its minerals or gold. मंडेला के अनुसार किसी भी देश का जो सबसे बड़ा धन होता है वो इसके लोग होते हैं, न कि उस देश के जो खनिज पदार्थ है या जो गोल्ड है, अर्थात जो धन है, जो सोना चांदी है। यानी मंडेला का मानना था कि किसी भी देश के लिए उस देश का सबसे बड़ा जो धन है वो वहां के लोग हैं, वहां के नागरिक हैं, न कि उस देश की जो धन है, संपदा है, अर्थात जो खनिज पदार्थ है, वो उस देश का सबसे बड़ा धन नहीं है। द स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर ऑफ द पीपुल बिल्ड द रियल फाउंडेशन ऑफ ए कंट्री। द स्ट्रेंथ जो शक्ति होती है और जो कैरेक्टर जो चरित्र होता है आप पीपुल लोगों का, बिल्ड वही बनाता है, द रियल मीन्स वास्तविक है, फाउंडेशन न्यू बनाता है ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश के लिए। किसी भी देश के लिए
वहां उस देश के जो नागरिक हैं उनका जो ताकत होती है, उनके जो चरित्र होते हैं, वही उस देश की वास्तविक नींव का, बेस का, आधार का निर्माण करते हैं। What did मंडेला थिंक अबाउट द अप्रेसर एंड द अप्रेस्ड? कह रहा है जो मंडेला है वो शोषण करने वाले और जिनका शोषण हो रहा है इनके बारे में उनका क्या सोचना है, क्या मानना है। मंडेला बिलीव्ड दैट बोथ द अप्रेसर एंड द अप्रेस्ड आर नॉट ट्रूली फ्री। मंडेला का यह मानना था कि दोनों लोग, चाहे वह किसी का शोषण करने वाले हो, चाहे जिनका शोषण हो रहा है, आर नॉट ट्रूली फ्री, वे वास्तव में फ्री नहीं है, वे वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि यदि जो शोषण करने वाले हैं अगर वो स्वतंत्र होते हैं तो वो किसी का शोषण नहीं करते, लेकिन जिनका शोषण हो रहा है यदि वो स्वतंत्र होते तो उनका शोषण नहीं होता। द अप्रेसर इज ऑल्सो ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड एंड नैरो माइंडेडनेस while the oppressed is bound by fear and injustice। कह रहे हैं जो अप्रेसर हैं, जो शोषण करने वाले हैं, वह भी क्या होते हैं, प्रिजनर, एक कैदी होते हैं। किसकी कैदी होते हैं? ऑफ हाइट्रेड मीन्स वे घृणा और नफरत के कैदी होते हैं, गुलाम होते हैं। एंड नैरो माइंडेडनेस, नैरो मीन्स होता है संकीर्ण, माइंडेडनेस सोच वाले, यानी जो शोषण करने वाले लोग होते हैं वह भी क्या होते हैं, घृणा के और संकीर्ण विचारधारा के, यानी छोटी सोच वाले एक कैदी होते हैं। वह भी घृणा और छोटी सोच के कैदी होते हैं, गुलाम होते हैं। वाइल मीन्स जबकि, द अप्रेस्ड जबकि जिनका शोषण होता है, जो गुलाम होते हैं, इज बाउंड वो भी घिरे होते हैं, बाय फियर मीन्स डर के और अन्याय के कारण है। जबकि जिनका शोषण होता है वो भी डर और अन्याय के द्वारा पूरी तरह से घिरे होते हैं, वह भी डर और अन्याय के गुलाम होते हैं। हाउ डिड मंडेला डिस्क्राइब द डे ऑफ ओथ टेकिंग? कह रहे किस प्रकार से जो मंडेला है वह डिस्क्राइब, वर्णन कर रहे हैं। द डे मीन्स उस दिन का जिस दिन ओथ टेकिंग है, जिस दिन वह शपथ ले रहे थे, उस दिन वह किस प्रकार से उनका वह दिन था। मंडेला डिस्क्राइब्ड इट एज द मोस्ट ग्लोरियस एंड ब्राइट डे इन साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। मंडेला डिस्क्राइब्ड, जो मंडेला है वह डिस्क्राइब, वो वर्णन करते हैं, इट मीन्स इसे, अर्थात उस दिन को, द मोस्ट ग्लोरियस यानी सबसे शानदार और ब्राइट डे, सबसे शानदार और सबसे अच्छा दिन मानते हैं इन साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री मीन्स साउथ अफ्रीका के इतिहास में। यानी जो मंडेला हैं वे जिस दिन क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, उस दिन को वह अफ्रीका के इतिहास में सबसे शानदार और सबसे अच्छा, सबसे खुशनुमा दिन वह मानते हैं। इट वॉज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी ओवर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि उनका मानना था कि इट वॉज ए सिंबल, ये एक प्रतीक था ऑफ फ्रीडम मीन्स आजादी का, क्योंकि वह जो दिन था वह आजादी का प्रतीक था, इक्वालिटी समानता का प्रतीक था, एंड द विक्ट्री और सफलता का प्रतीक था, ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स जो मानवता होती है उसका वह प्रतीक था, ओवर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी जो जात के आधार पर भेदभाव होता था, इससे बढ़ चढ़ करके यह स्वतंत्रता का प्रतीक था, समानता का प्रतीक था और मानवता का प्रतीक था। जो जात के आधार पर भेदभाव यानी जो रंग भेद की नीति थी उससे यह बढ़कर था, उससे ऊपर था, अर्थात उससे यह महत्वपूर्ण था। इसीलिए जो दिन था यह बहुत ही शानदार था, खुशनुमा था, सबसे अच्छा दिन था। Who were Mandela's two डिप्टी प्रेसिडेंट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? कह रहे मंडेला के जो दो डिप्टी प्रेसिडेंट थे यानी जो उपराष्ट्रपति थे वे कौन कौन लोग थे, एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और क्यों ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। थाबो मोवेकी एंड FW क्लार्क वर द टू डिप्टी प्रेसिडेंट। कह रहा जो नेल्सन मंडेला थे उनके जो दो उप राष्ट्रपति थे उसमें एक थाबो मोवेकी थे और दूसरे थे FW क्लार्क थे। ये दोनों लोग क्या थे, दो उप राष्ट्रपति थे।
डियर प्रिंसेस शोड द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। कह रहे हैं डियर प्रिंसेस, इनकी जो उपस्थिति थी शोड यह दिखाती थी, इनकी उपस्थिति यह दिखाती थी कि यहाँ पर स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, यानी यहाँ एक दूसरे के सहयोग की भावना है। उनकी उपस्थिति यह दिखाती थी कि यहाँ सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं बिटवीन ब्लैक, किसके बीच में, ब्लैक काले लोगों के बीच में, और व्हाइट जो सफेद लोग हैं इनके बीच में। इनकी जो उपस्थिति है यह हमें यह दिखाती है कि यहाँ पर ये लोग एक दूसरे का क्या कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। एंड और द बिगिनिंग ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक एंड इक्वल साउथ अफ्रीका। कह रहे हैं और बिगिनिंग ये शुरुआत थी ऑफ ए न्यू मीन्स एक नए डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक है, और एक नए प्रजातंत्र की शुरुआत थी जो इक्वल है साउथ अफ्रीका था। इक्वल मीन्स ये बिल्कुल समान था साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में यह एक नए प्रजातांत्रिक देश के रूप में, एक समानता वाले देश के रूप में एक नई शुरुआत थी, एक नई पहल थी। हाउ डिड मंडेला पे ट्रिब्यूट टू द नेशनल हीरोज। कह रहा जो मंडेला है वो अपने उस राष्ट्र के, अपने उस देश के जो नेशनल हीरोज है, अर्थात जो राष्ट्रीय हीरो जो नायक हैं उनको वो किस तरह से ट्रिब्यूट करते हैं, अर्थात उन्हें वो श्रद्धांजलि देते हैं या कहिए कि उन्हें सम्मानित करते हैं। मंडेला पेड ट्रिब्यूट टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका हु सैक्रिफाइस दियर लाइफ टू इंड अपार्थाइड। कह रहे हैं कि जो मंडेला है वे क्या किए थे, पेड वह दिए थे, किसको दिए थे, ट्रिब्यूट मीन्स एक सम्मान दिए थे टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स है, यानी जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे आप साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका के जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन सभी लोगों को मंडेला क्या किए थे, बहुत ही ज्यादा सम्मानित किए थे। हु सैक्रिफाइस, जिन्होंने क्या किया था, बलिदान दिया था, दियर लिव्स मीन्स अपने पूरे जीवन को, टू इंड ताकि समाप्त हो जाए, अपार्थाइड मीन्स होता है जो रंग भेद की नीति है, यानी जो मंडेला है वो क्या किए थे, दक्षिण अफ्रीका के जो भी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने रंग भेद की नीति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को आहुति दी थी, अपना सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे, उन्हें यह ट्रिब्यूट दे रहे थे, एक प्रकार से सम्मानित कर रहे थे। ही सेड, उनका कहना था कि दियर करेज एंड सैक्रिफाइस लेड द फाउंडेशन ऑफ ए फ्री नेशन है। मंडेला का कहना था कि उनका जो करेज है, यानी जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका जो साहस है और उनका जो सैक्रिफाइस, उनका जो बलिदान है, लेड इसने दिया है, द फाउंडेशन एक न्यू को दिया है, ऑफ ए फ्री नेशन है, एक स्वतंत्र राष्ट्र या कहिए एक स्वतंत्र देश के लिए उनका जो साहस है और उनका जो बलिदान है वह हमारे इस स्वतंत्र देश के लिए एक नींव को दिया है, एक पिलर को दिया है, एक बेस, एक आधार को उसने दिया है, अर्थात बनाया है, रखा है। What did मंडेला से अबाउट द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका। कह रहा जो मंडेला थे वह दक्षिण अफ्रीका के लोगों के बारे में क्या चीजें वो से हैं, क्या चीजें वो कहे हैं, बताए हैं। मंडेला सेड दैट द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका वर जेनरस, ब्रेव एंड पीस लविंग है। मंडेला का यह मानना था कि द पीपुल जो लोग हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं वे सभी लोग क्या हैं, जेनरस है, यानी बहुत ही उदार हैं, भोले भाले हैं, सज्जन हैं। ब्रेव वे बहुत ही बहादुर एंड पीस लविंग और शांति प्रिय हैं, अर्थात उन्हें शांति से प्रेम है, वे शांति चाहते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ सफरिंग दे चूज रिकंसिलिएशन एंड यूनिटी इंस्टेड ऑफ रिवेंज। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, लॉन्ग ईयर्स ऑफ सफरिंग है, कह रहे लंबे समय तक कष्ट को झेलने के बावजूद, यानी लंबे समय तक गुलाम रहने के बावजूद भी दे चूज, उन लोगों ने क्या किया है, चुना है, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन में समाधान के बारे में उन्होंने चुना है कि किस तरह से हमारा मेल मिलाप हो जाए। उन्होंने सुलह के बारे में
चुना है, एंड यूनिटी और एकता के बारे में उन्होंने चुना है। इंस्टेड ऑफ रिवेंज, इंस्टेड ऑफ मीन्स बजाय, ऑफ रिवेंज मीन्स होता है जो बदला लेने की भावना होती है। यानी कह रहे हैं लंबे समय तक गुलाम रहने के बावजूद भी दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं उन्होंने बदला लेने के अतिरिक्त, यानी बदला लेने के अलावा उन लोगों ने रिकंसिलेशन को चुना है। रिकंसिलेशन मीन्स होता है समझौता को चुना है, यानी सुलह को चुना है कि किसी तरह से हमारा समाधान हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। इस रास्ते को उन्होंने क्या किया है, चुना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि व्हाट डज मंडेला मीन बाय ए रेनबो नेशन, यानी जो मंडेला है वो क्यों अपने नेशन राष्ट्र को एक रेनबो बता रहे हैं, यानी एक इंद्रधनुष बता रहे हैं और ऐसा कंपेयर कर रहे हैं। बाय रेनबो नेशन मंडेला मींट ए न्यू साउथ अफ्रीका वेयर पीपुल ऑफ ऑल कलर्स एंड रेसेस लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी जस्ट लाइक डिफरेंट कलर्स फॉर्म ए ब्यूटीफुल रेनबो। ए बाई रेनबो नेशन है, कह रहे इंद्रधनुष की तरह दिखाई देने वाला जो राष्ट्र, जो देश है मंडेला मींट, मंडेला का यह कहना है कि जो न्यू साउथ अफ्रीका है, यानी जो गुलामी से जो अभी आजाद हुआ है, अभी नई सरकार का जो गठन हुआ है, कह रहे हैं कि ये जो नया दक्षिण अफ्रीका है, वेयर जहां के जो लोग हैं पीपुल ऑफ ऑल कलर्स, जहां के जो लोग हैं वे अलग अलग कलर वाले हैं, अलग अलग रंग वाले हैं, रेसेस और उनकी जो जातियां हैं वो भी अलग हैं, लेकिन लिव टुगेदर है, लेकिन वे सभी लोग एक साथ रहते हैं और पीस शांति के साथ रहेंगे। हार्मनी मीन्स बिल्कुल प्रसन्न और आनंद के साथ रहेंगे। जस्ट लाइक डिफरेंट कलर्स, वो ठीक उसी प्रकार से रहेंगे जैसे कि अलग अलग कलर का कोई भी चीज हो, जैसे इंद्रधनुष हो, कोई भी चीज हो जिसमें अलग अलग कलर किया हुआ चीज हो तो वह इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है फॉर्म, लेकिन इनका जो रूप होता है वो दिखाई देता है ब्यूटीफुल मीन्स होता है एक सुंदर है। और इसके बाद क्या है, रेनबो है। रेनबो यानी एक सुंदर है, रेनबो यानी एक इंद्रधनुष की तरह यह भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है, अर्थात दिखाई दे रहा है। तो मंडेला यह कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से इंद्रधनुष में अलग अलग प्रकार का रंग होता है, उसी प्रकार से हमारा जो देश है, हमारे देश के जो लोग हैं वो भी इंद्रधनुष की ही तरह हैं, क्योंकि वे अलग अलग रंगों से आते हैं, अलग अलग जातियों से आते हैं और वे क्या कर रहे हैं, वर्तमान में बिल्कुल मानसिक शांति, सुकून के साथ और बिल्कुल आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ एक साथ मिलकर रह रहे हैं। और इसी कारण उन्हें इंद्रधनुष की तरह से मंडेला क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसमें कुल है क्वेश्चन की संख्या केवल 15 थी और ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये यहीं पर समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।